उत्तर प्रदेश में बदायूं समेत बलात्कार की कई घटनाओं से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी इन घटनाओं को खौफनाक करार दिया है। एक संस्था ने पर्यटन मंत्रालय को सौंपी अपनी ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ऐसी घटनाएं पर्यटन उद्योग पर भी असर डाल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिन बाद बाहर के लोग हमारे देश में आना बंद कर देंगे और हम लोग अपने घर से बाहर निकलना। मेरी बेटी निकलती है बाहर तो मैं तो इतनी डरती हूँ जब तक कि वो खुद सुरक्षित घर पे ना आ जाए। हम यहाँ के निवासी होते हुए हम यहाँ पे सिक्योर महसूस नहीं करें तो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके सामने तो यहाँ की छवि बदहाल ही होनी है। जैसा हम पढ़ेंगे वैसी हमारी इमेज भी बनेगी और वैसे ये लोग हमारे बारे में सोचेंगे तो वही जो छपेगा वो लोग भी वही सोच के यहाँ आना बंद कर देंगे। शिवालय देवालय की जगह हर जगह अगर शौचालय की सुविधा हो तो ये जो घटना घटी है वो नहीं घटती। उत्तर प्रदेश में पेड़ से लटकती दो बहनों की लाश, राजस्थान में एक लड़की के साथ रेप फिर क्रूरता से हत्या, मध्य प्रदेश में एक छात्रा को रेप के बाद जिंदा जलाने की खबर। बेटियों की रूह कांपती है। उनके साथ बेरहमी की कहानी अब विदेशों में भी देश को शर्मिंदा कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने बदायूं की घटना पर अफसोस व्यक्त किया है। मैं खास तौर पर हैरान हूं भारत में उन दो नाबालिग लड़कियों के बलात्कार और हत्या से, जो सिर्फ इस वजह से घर से बाहर निकली थीं क्योंकि उनके घर में शौचालय नहीं था। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने रेप मामले पर बोलते हुए एक रैली में कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून बदायूं कांड पर अफसोस जता रहे थे तो उन्होंने ऐसे बयानों की भी निंदा की। हमें लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है जैसे बयानों को ठुकराना होगा। ये लहजा सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। हमें सबको समझाना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हम सबको गर्त में ले जाते हैं। स्थिति गंभीर है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर दाग लगा रहा है। I think so many in India we were horrified to learn of these violent sexual assaults and murders. Our thoughts are with the victims' families during this difficult time. And as we've said, changing laws and changing attitudes is hard work. वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने पर्यटन मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि बदायूं कांड के बाद से भारतीय पर्यटन नकारात्मक प्रचार का सामना कर रहा है। Modi government and our tourism ministry will definitely curb all this problem and give a good security to the foreign tourists. बदायूं कांड को उछालने के लिए यूपी सरकार मीडिया पर तोहमत चढ़ रही है, लेकिन असल में अखिलेश सरकार ये समझने में नाकाम रही है कि सवाल सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश के सोच का है। सरकार को सूबे की जनता का रक्षक कहा जाता है, लेकिन जब किसी सरकार का इकबाल खत्म होता दिखाई दे और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएं, तभी इस तरह की स्थिति बनती है। अखिलेश यादव के साथ भी यही हो रहा है। उन्हें समझना होगा कि यह अपराध सिर्फ उनके सूबे पर ही असर नहीं डाल रहा, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी इससे बिगड़ रही है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। अब नेता संवेदनहीन है, पुलिस लापरवाह है, आखिर बेटियां कहां जाएं? चलिए यूपी बदायूं कांड के बाद राज्य सुर्खियों में है, लेकिन वहां से एक के बाद एक जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपका तो काम है, अपना कीजिए, मेरा काम। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है? मैं जब ये सवाल मुलायम सिंह यादव से कर रही थी, उसी समय भी बुरी खबरें उत्तर प्रदेश सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही थी। बदायूं में दो बहनों का गैंगरेप फिर हत्या के बाद भी राज्य भर में इस तरह की खबरें आती रही और असल में मीडिया का ध्यान इन्हीं खबरों पर गया है। यूपी के उन्नाव में चंदनखेड़ा जंगल में एक युवती की अधजली लाश मिली है। पुलिस को शक है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। जौनपुर के बक्सा इलाके में एक दलित लड़की की लाश उसके घर से कुछ दूर पर मिली। 5 जून को उसकी शादी होने वाली थी। तो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के घोपुरा इलाके में 3 दबंगों ने रिश्तेदार की ही मौजूदगी में एक महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं सोमवार को 3 बाइक सवार बदमाशों ने पहले एक महिला को अगवा किया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया।
पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक पर बिठा के ले गए, मैं मेरा मुंह बंद कर लिया और थोड़ी सी दूर जाकर मेरे साथ चलता। क्या ये मामले उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते हैं? लेकिन जब मीडिया ये सवाल पूछती है तो उन पर ही तोहमत लगती है। जवाब ऐसे मिलते हैं कि जैसे कोई जवाबदेही ना हो। सुनिए समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने मुझसे क्या कहा जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। माहौल वहाँ भी खराब है सर। छोड़िए खराब है, ठीक कर दो जाके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। वो मीडिया पर तोहमत लगा रहे थे, यूपी का दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रहे थे। उनका दावा है कि यूपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके इस दावे की उस वक्त हवा निकल जाती है जब राज्य में किसी और बेटी के साथ बर्बरता की कोई और खबर आती है। अब एक बात तो साफ है कि देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है और इसकी तस्दीक गृह मंत्रालय की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी करते हैं और ये बता रही है मेरी सहयोगी नवजोत। हमारे पास जो आंकड़ा है वो है एनसीआरबी का 2012 का आंकड़ा, जिसमें अपराध की शिकार महिलाओं की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 30,942 महिलाएं शिकार हुई अपराध की। 23,569 महिलाएं उत्तर प्रदेश में शिकार हुई। राजस्थान का तीसरा नंबर आता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में 16,353 मामले सामने आए हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का आंकड़ा अमूमन एक जैसा ही है। वहां पर कुल इतनी महिलाएं जो हैं वो अपराध की शिकार हुई। भले ही शिवराज सरकार कितने सुशासन की बात करे, लेकिन अपराध का आंकड़ा यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देश में रेप की वारदातों की बात करें तो 2010 और 2012 में अंतर कितना ज्यादा आ गया, आप इन आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। 2010 में 22,172 मामले सामने आए थे और 2012 की बात करें तो 24,932 मामले सामने आए थे। और यहां पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि वो मामले हैं जो कि रजिस्टर होते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि रजिस्टर भी नहीं होते, खासतौर पर अगर हम रेप की वारदातों की बात करें तो। राज्यवार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें सबसे ऊपर है। सुशासन का दावा करते हैं शिवराज सिंह, लेकिन मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा महिलाएं वहां पर शिकार होती हैं, बलात्कार की शिकार, और ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं। मैं लगातार आपको ये बता रही हूँ, कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो कि रजिस्टर नहीं होते, 3,389 मामले। इसके बाद पश्चिम बंगाल का दूसरे नंबर पर आता है आंकड़ा 2,040 मामले। राजस्थान में 2,005 मामले दर्ज किए गए। 1,951 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए और 1,772 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। ये वो रेप की घटनाएं हैं जो कि दर्ज हुई हैं, जो ना दर्ज हुई हो वो अलग हैं। यूपी में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आजकल आए दिन सबसे ज्यादा खबरें वहीं की आ रही है, कोई भी इलाका उत्तर प्रदेश का महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यूपी के आंकड़े की बात करें तो 2011 से 2013 के बीच में अंतर कितना ज्यादा आ गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी में 2042 मामले जो कि 2011 में दर्ज किए गए थे, और अगर हम 2013 की बात करें तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, यानी 2,802 रेप की वारदातें, रेप के मामले सामने आए हैं, और ये वो मामले जो कि रजिस्टर किए गए हैं। तो स्थिति गंभीर है, लेकिन सियासतदान इससे कतई चिंतित नहीं नजर आ रहे हैं और इंडिया 9 बजे में इसी से जुड़े कई सवाल मैं उठाने जा रहा हूं। पहला सवाल, महिलाओं पर यौन हमलों से दुनिया में क्या भारत की छवि बिगड़ रही है? दूसरा सवाल, क्या विदेशी मुल्क भारत में अपराध को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं? यौन हमलों पर संवेदनशीलता क्यों नहीं? नेताओं की भी मानसिकता क्या पिछड़ी हुई? चौथा सवाल, रामगोपाल का बयान कि पौन बढ़ाता है ऐसे अपराध, ये कितना ठीक है? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या सख्त कानून महिला विरोधी सोच बदल सकता है? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री रह चुके हैं देश के सुबोध कांत सहाय, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, अपना दल की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, और एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे ये बताइए सुबोध साहब, क्या नेता संवेदनशील नहीं होते हैं? जिस तरह के हमें बयान मिल रहे हैं, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, क्या अमूमन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को लेकर राजनीतिक जमात संवेदनशील नहीं है? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं आप। पिछली घटनाओं में आपने देखा है कि पूरा देश कितना हद तक खड़ा हो गया था, और उसमें नेता भी, मैं कह सकता हूं कि सोनिया जी ने जितनी पहल की, उन सारे चीज़ों को एक मुफ्त फोकस करके कानून बना, सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुछ अद्भुत लग रहा है कि ये कोई कंट्रोल ही नहीं है, और प्रशासन के लिए ये घटना
उतना संवेदनशील नहीं शायद समझ में लोगों को आता है। लगता है कि ये घटना हो गई और अलूल जलूल बयान दे करके और भी समाज के लोगों के सामने एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जितना बड़ा सवाल हिंदुस्तान में महिलाओं के संबंध में हो गया है, दुनिया के लोग आज जब यूनाइटेड नेशन अगर रिएक्ट कर रहा है इस पे, तो हम लोगों को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। गिरबान में झांकना होगा, आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा साहब, मैंने सवाल संवेदनशीलता का इसलिए उठाया क्योंकि जो आंकड़े मेरी सहयोगी नवजोत अभी बता रही थी, बलात्कार के मामलों में दरअसल मध्य प्रदेश सबसे आगे है। तीसरे नंबर पर राजस्थान, वहां पर भी आपकी सरकार है। वहां पर नहीं जाएंगे लोग, वहां पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आप बदायूं जरूर चले जाएंगे। बलात्कार पर भी सियासत हो रही है क्या? मेरा सवाल ये है। देखिए, बलात्कार पे अगर सियासत हो रही है तो वो सबसे दुखद विषय है। हो रही है ना, अगर हो रही है तो। मगर बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपने सवाल पूछा, जवाब दूं उसका। आप देखिए, बदायूं का केस मध्य प्रदेश और राजस्थान में फर्क, मैं नहीं प्रोटेक्ट कर रहा हूं कि कोई भी सरकार, चाहे हमारी हो या चाहे किसी की भी हो, जो इंडिफेंसिबल हो उसको डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मगर यूपी में हो क्या रहा है कि घटना घटी है, उसके साथ जिस प्रकार की संवेदनहीनता है नेताओं का देखने को आ रहा है, जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं सवाल इसलिए डॉक्टर पात्रा, और आप बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि कोई रेप बपौती नहीं हो गया है उत्तर प्रदेश की। ये पूरे देश में इस नृशंस अपराध को अंजाम दिया जाता है, लेकिन आवाज उत्तर प्रदेश में सब उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्यों नहीं उठती? दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों आवाज उत्तर प्रदेश में खास करके उठ रहा है, मीडिया भी क्यों वहां फोकस्ड है? पहला बिंदु है क्योंकि ये जो हुआ है बदायूं में, वो केवल एक रेप आइसोलेटेड केस नहीं है, इसमें जातिवाद भी है, इसमें एक सोशल इशू भी है कि शौचालय नहीं था, लड़कियों को रात को बाहर जाना पड़ा, वो भी एंगल दिखाता है। और जो खुद बंकी की मून ने आज ये अपने भाषण में रखा है कि शौचालय नहीं था। और जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको बंकी की मून ने कहा कि नेता जिस प्रकार का इनसेंसिटिव टॉक कह रहे हैं, बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है, ये मैग्नीफाई कर देता है। इसलिए ये पूरे विषय का जो गंभीरता है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं एक छोटा सा विषय रख दूं। मैंने मध्य प्रदेश की पूरी स्टडी की कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, तो मेरे पास जो तथ्य आए वो ये है कि रिपोर्टिंग वहां सबसे ज्यादा हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां रेप नहीं हो रहा है। आप बहुत ही संजीदा हैं और आप एक राजनीतिक बयान अब दे रहे हैं कि वहां रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, बाकी जगह अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। आपके जो रिपोर्टर ने अभी दिखाया, नवजोत जी ने भी, उन्होंने भी कहा कि रिपोर्टिंग के आधार पर यह सब कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ही 1 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का छलांग आया है, जो कम था वो ज्यादा हुआ है, अंडर रिपोर्टिंग के कारण ही हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से जहां रिपोर्टिंग ज्यादा होती है लॉ एंड ऑर्डर प्रोसेस को अच्छे करने के तरीके से, तो मुझे लगता है उसमें खराबी यह है कि हमें रेप को तो कम करना चाहिए, अच्छाई ये है कि शाबाशी लॉ एंड ऑर्डर को भी देना चाहिए। अनुप्रिया, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ी है, नहीं बिगड़ी है, इसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की फिजा बिगड़ी है उसमें मुलायम सिंह यादव का बच्चे तो बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाती है, बलात्कारियों के बारे में वो ये कहते हैं। फिर मुख्यमंत्री का ये कहना, अगर एक पत्रकार सवाल पूछता है कि क्या हो रहा है, कि आप तो ठीक है ना। और आज मेरी एक सहयोगी से बात करते हुए राम गोपाल यादव ने, पहले पल्लवी ने उनसे सवाल किया कि आप जाकर ठीक कर दो, आप कर दो ना जाकर ठीक, मनो सरकार पल्लवी चला रही है। और फिर भूपेंद्र चौबे को कहते हैं कि ये मीडिया की गलती है और जो पोर्नोग्राफी लोग देखने लगते हैं उसके चलते विकृत मानसिकता हो जाती है। दरअसल माहौल, फिजा उत्तर प्रदेश की इन गैर जिम्मेदाराना बयानों ने बिगाड़ी है क्या? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, कहीं न कहीं वरिष्ठ लोगों के, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के गैर जिम्मेदाराना और महिला विरोधी बयानों से जो हमारे समाज के अंदर असामाजिक तत्व होते हैं उनके हौसलों को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम्स होती हैं, जो अपराध होते हैं, उसकी घटनाओं में वृद्धि होती है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। और जहां तक मीडिया पर टिप्पणी की बात है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मीडिया का काम ही है कि वो तथ्यों को प्रस्तुत करे, तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सरकार को मीडिया पर आक्रमण करने के बजाय ये बताना चाहिए कि अगर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो उन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बौखलाहट में आकर गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ये
जो परिस्थितियां हैं उनको और भी ज्यादा गंभीर बनाता है। प्रहलाद कक्कड़ साहब, आप एक इमेज गुरु भी हैं, जाने माने एड गुरु हैं। अब अगर मैं छवि की बात करूं, इमेज की बात करूं, एक पुराना फलसफा है एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। क्या इसको ही अंतिम सत्य मानकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश को सरकार चलाने वाले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे अगर यूएन में इसकी चर्चा हुई है कि व्हाट इज हैपनिंग टू हिंदुस्तान, तो इसका बहुत शेमफुल स्थिति आ गई है कि द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस एज अ रेप सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। एक जमाने में जब वो दिल्ली में जब दुर्घटना हुई तो दिल्ली बिकेम द रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री। नाउ ये दिस इज ऑल वेरी वेल, बट द फैक्ट इज दैट मुझे ये मैं सबसे पहले से कह रहा हूं कि दिस द फर्स्ट स्टेप इन सेंसिटाइजिंग पुलिसमैन टू विमेन प्रॉब्लम्स। इसलिए हमारे जो पुलिस फोर्स है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, you see they are not sensitive to female problems, they are not female centric, और उनको ये सब सिखाना पड़ता है। Now we have to today after a policeman is recruited, ये बहुत important है कि they sensitize to lady problems, कि महिला की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अगर उनको सेंसिटिविटी नहीं आएगी, they will always side with the rapist. It's in terms of sympathy, that is the first problem. नहीं, आप जो कह रहे हैं ना प्रहलाद, और यहां दर्शकों की भी तवज्जो चाहूंगा, अपने मेहमानों की भी। आप जो पुलिस वालों की बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जो करता धरता हैं उनकी मानसिकता कैसी है। और राम गोपाल का मैंने जिक्र किया, वो कहते हैं कि पौन बढ़ाता है अपराध, मीडिया जिम्मेदार है ऐसी कवरेज के लिए। उन्होंने क्या बात की, सुनिए, आप चारों भी सुनिए, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा। आपके यहाँ चोरी हो जाता, आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे? सर, अगर मेरी मान लीजिए भैंस चोरी हुई हो, तो भैंस का या मेरी गाड़ी चोरी हुई हो, सुनिए, या हमारे जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, क्या उसमें फर्क नहीं है? भैंस 50,000 से 1 लाख रुपए की आती, ये समझ लीजिए। आपको आप तो ऐसे आराम से कह देते हैं कि 4 भैंस भी मालूम कितनी कीमत है। आगे भी उनके बयान के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन प्रहलाद मुझे ये बताइए, जो ये नेताओं की मानसिकता है, ये कहना कि नहीं जी पोर्नोग्राफी के चलते अपराध बढ़ रहा है, मीडिया में जैसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, मैगजीन्स में जिस तरह की तस्वीरें छपती हैं, जैसे सीरियल्स बनते हैं, जैसी फिल्में बनती हैं, जैसी आप एड बनाते हैं, उसके चलते लोग रेपिस्ट बन जाते हैं। कैसे? ये तो शुरू से हो रहा है। तो जस्ट दिस बिग जंप बिटवीन 2012 एंड 2014 कि अभी ये सडनली हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। दिस इज एब्डिकेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेताओं की है, दे आर नॉट विलिंग टू गेट अप एंड से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर सॉरी, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग। एक नेता मैंने अभी तक नहीं देखा जो माफी मांग सकता है अपनी जनता से। ये माफी मांगने में दिक्कत क्या होती है? भूपेंद्र चौबे आज लगातार रामगोपाल वर्मा से सुबोध कांत साहब पूछ रहे थे, माफी मांग लीजिए। वो कहते हैं सॉरी कहने का तो सवाल ही नहीं उठता, हमने गलती क्या की है? कोई गलती नहीं की, रेप होते हैं, होते रहते हैं। उनके आईजी ने भी हमें यह बताया था कुछ दिनों पहले। बेसिकली ये आदमी 1 to 1 पर डिफर करता है कि किस मानसिकता के हैं। अगर समाज के इस तरह के कुरीतियों के लिए अपने से माफी मांगना में कोई छोटा होने का नहीं है, ये एक उदाहरण पेश कर सकता है। ठीक है, सरकार नहीं करती है, लेकिन उनके राज में घटना होती है, समाज में घटना होती है, तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार कहें कि मैं शासक हूं, ये घटना यहां हुई है, मैं माफी मांगता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप इसमें हमें सहयोग कीजिए समाज को सुरक्षित रखने में। इतना तो बोला ही जा सकता है। पर ये बोलने से भी कतराते हैं नेता। और जो हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी क्या
छवि बनती है, बिगड़ती है। मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि पहले हम अपने घर में महफूज महसूस करें, हम गौरवान्वित महसूस करें कि हम भारत के निवासी हैं या उत्तर प्रदेश से हम ताल्लुक रखते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने रामगोपाल यादव वाला प्रश्न पूछा था कि क्या पोर्नोग्राफी से और जिस प्रकार का कंटेंट टीवी या सीरियल्स में आता है उससे बढ़ जाता है रेप, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, उपद्रवी कल भी थे, उपद्रवी आज भी हैं, उपद्रवी कल भी रहेंगे। उपद्रवियों पे अंकुश लगाना यही सरकार का काम हो सकता है। जो सरकार उपद्रवियों के उपद्रव का एक्सक्यूज ढूंढती है उसे माफी मांगने का भी हक नहीं है, उसे अपने पद को छोड़ देना चाहिए। यह नीति है, जो राजनीति की नीति है यही है कि आप एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकते हैं, आपको अंकुश लगाना है। पहली बात तो यह है। दूसरा, एक राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब आपसे गलती हो जाए तो आप पश्चाताप कीजिए, प्रवचन नहीं कीजिए। और यहां हम देख रहे उत्तर प्रदेश में पश्चाताप कदाचित नहीं हो रहा है। हम सबके चेहरे देख रहे, नेताओं का पूरा जो परिवार बैठा है, परिवार के चेहरे देख रहे, किसी के चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आ रहा है और प्रवचन सब अनर्गल करते जा रहे हैं। चुनाव से पहले अपनी नहीं, पर अधिकारी बदले जा रहे हैं, मुख्य सचिव से लेकर वो तो डीएम और एसएसपी बदले जा रहे हैं। वो तो आजम खान के भैंस खो गए थे तब 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए थे। आप देखिए, बड़े दुख के साथ और बहुत सेंसिटिव होके कह रहा हूं, भैंस के खोने पर 3 अधिकारी फौरन निलंबित किए गए। 2 बहनों के साथ जो हुआ उसके बाद उतनी त्वरित कार्यवाही नहीं हुई थी। बाद में जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया है तब जाके कुछ अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। भैंसों की जो कीमत है वो इंसान से ज्यादा बड़ी हो गई है। अनुप्रिया, क्या ऊपर से इस तरह के बयान आएंगे तो नीचे भी एक गलत संदेश जाता है ना? फिर अधिकारी जो है, जो पुलिस अधिकारी है, तफ्तीश करता है, वो कहेगा ऊपर से जब हाथ मिल ही रहा है, संकेत एक मिल ही रहा है, हम कुछ ना करें तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या ये संदेश भी जाता है? देखिए, अगर हम वाकई में इस ऐसी घटनाओं के, महिलाओं के विरोध में जो अत्याचार होता है इतना, अगर उसकी जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमको ये समझना होगा कि हमारी ये सारी समस्या जो है ये केवल लीगल या पॉलिटिकल नहीं है, ये सामाजिक भी है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा जो सामाजिक रवैया है, वो पूरी तरीके से महिला विरोधी है। और इसी कारण जो इम्प्लीमेंटेशन का जिस पक्ष की हम बात कर रहे हैं कि कानून बनते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, चाहे वो अधिकारी हों, पुलिस के हों, प्रशासन के हों या नेता हों, सब निकल कर तो समाज से ही आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब तक हमारा रवैया ही नहीं सुधर रहा है तब तक हम इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो जो बात अभी कही गई थोड़ी देर पहले कि महिलाओं को कमोडिटी की तरह हम प्रस्तुत करते हैं, उससे एक महिला विरोधी माहौल बनता है, तो ये बात पूरी तरह गलत नहीं है। निश्चित रूप से कमोडिफिकेशन करने से भी हम अपने उस गलत सामाजिक रवैये को बढ़ावा देते हैं और इसलिए हमें हर एस्पेक्ट को बदलने की जरूरत है। हमें कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, लेकिन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब हम अपने रवैये में भी सुधार लाएंगे, महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझना बंद करेंगे और ये बात को हम स्वीकार करेंगे कि महिलाओं को भी सम्मानपूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, उनको भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उनके सम्मान के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो महिला है। तो ये रवैया, ये सोच जब तक हम अपने नहीं बदलेंगे, अपनी मानसिकता में हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम ये नहीं सोच सकते हैं कि कानून इंप्लीमेंट होगा। बिकॉज राजनेता हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सब लोग समाज से ही निकल कर आते हैं। बिल्कुल। तो ये मानसिकता बदलेगी कैसे? ये लाख टके का सवाल है। कहना कुछ और है, कहना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? सुबोध कांत साहब, ब्रेक में मुझे जाना है, आपको जोड़ना चाह रहे थे इस सवाल पर। निश्चित तौर पे ये मानसिकता, जैसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, और ये जो सही बात है कि मैं कभी थोड़ा कुछ दिन पहले आईएनबी मिनिस्टर था, उस वक्त के स्टोरी लाइन में हीरो हीरोइन एक दूसरे के हाथ पकड़ने में भी हिचकते थे और आज स्काई इज द लिमिट। तो ऐसी सारी स्थिति का आज के जनरेशन में जो सोशली हिंदुस्तान टीनेजर था उसको एकदम से जवान कर दिया गया स्काई ओपन पॉलिसी के माध्यम से, तो उसका तो भुगतना पड़ ही रहा है हम लोगों को। इसका नहीं है कि हम उसको नहीं भुगत पा रहे हैं। सुबोध कांत साहब, प्रहलाद कक्कड़ इस बात पर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, मैं देख सकता हूं कि वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। प्रहलाद, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद हम रामगोपाल यादव से खास बातचीत भी दिखाएंगे और आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। बने रहिए।
है पर लॉजिक। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं सर, एक मिनट सुबोध जी, मैंने आपको मौका दिया, प्रहलाद को एक बार रिस्पॉन्ड करने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। प्रहलाद, इसमें कुछ कनेक्शन ही नहीं है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्म देखते हैं तो हर फिल्म में एक ना एक रेप या एक या दो रेप होते थे। आजकल एक रेप नहीं है हमारे फिल्म में, क्योंकि दैट होल पैटर्न हैज गॉन आउट। ओके, तो जब पुराने जमाने में इतने रेप हुआ करते थे हमारी फिल्म में, तो फिर यू मीन टू से पब्लिक वाज नॉट वर्कआउट? नहीं प्रहलाद, अगर ये बात करने लगे हैं तो खजुराहो की बात करें तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ही बलात्कारी होगा। खजुराहो की इमारतें हम देखने लगे, मूर्तियां देखने लगे। नहीं, बट एंटरटेनमेंट सिनेमा हैज नो कनेक्शन। एंटरटेनमेंट सिनेमा का कुछ कनेक्शन नहीं है विथ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स विमेन। जब उनका जो बिहेवियर है महिलाओं के बारे, वो तो बहुत गहरा जड़ा हुआ है। तो इट्स वेरी इजी टू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जड़ से निकालने का, क्योंकि वो टाइम लगता है, उसमें पैसे लगते हैं, उसमें लीडरशिप चाहिए। तो अगर हमारे पॉलिटिशियंस ही अग्री करेंगे कि लड़के लड़के होंगे, उनको माफ कर दो, तो देन बाकी की जनता क्या करेगी? जी बिल्कुल। सुबोध साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। एक छोटा सा, आजकल हर एक के हाथ में फोन होता है और इस फोन में दुनिया की अच्छी बुरी सारी चीजें हैं। हम सब लोग भी बचपन से जवान हुए हैं और आज का जनरेशन और पहले के जनरेशन में जो थोड़ा सा फर्क है, जो अवेयरनेस उनके सामने है, एक पढ़े लिखे जमात का अलग है, लेकिन एक जाहिल जमात के पास भी ये जानकारी, ये देखने को चीजें मिलती है। इसका मानसिकता असर होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं फिल्म की बात और सोच, सुबोध कांत साहब, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर मैं ये कहूं कि रेप दरअसल ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनपढ़ जमात के लोग ही बलात्कारी होते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार पढ़े लिखे समाज में होते हैं, घरों में होते हैं, इंसेस्ट होता है। सच्चाई ये है। यू आर राइट, आप सही कर रहे हैं, ये मैं एग्री करता हूं। लेकिन जो ब्रूटल मर्डर का जो सारी चीजें एक नया शुरू हुआ है कि हत्या भी साथ साथ और बड़ा ब्रूटली जो सारी चीजें है, जो दुनिया के लिए भी एक बड़ा घिनौना चीज सामने उभर के आता है, जिसके चलते आज हम सबसे बदनाम देश के तौर पे हो रहे हैं। सर, पूरी इज्जत के साथ सुबोध जी, पूरी इज्जत के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और यहां पर अनुप्रिया पटेल से भी उनकी राय मैं लेना चाहूंगा। सुबोध जी, अनुप्रिया, क्या दरअसल यही दिक्कत है, यही मानसिकता, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाओगे तो ये फिर महिलाओं पर आएगा कि नहीं, उस महिला ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, कम वस्त्र पहने थे, वो इस तरह की हरकतें कर रही थी, इसलिए बलात्कार को इनवाइट कर रही थी। अगला स्टेप ये होगा ना इस आर्गुमेंट का। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में अभी आया। कुछ दिनों पहले हमने एक बड़ी ही रेप्यूटेड मैगजीन के एडिटर का केस सुना था। तहलका मैगजीन के एडिटर का केस हमने सुना था। मुझे लगता है कि समाज के बड़े एलिट सेक्शन को वो रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरीके का वो इंसिडेंट हुआ, अगर उसको हम उसका संदर्भ लें तो ये बात कहीं से उचित नहीं है ये कहना कि केवल जो अनसिविलाइज्ड या इलिटरेट सेक्शन होता है, जस्ट बिकॉज दे हैव एक्सेस टू सर्टेन पोर्नोग्राफिक मटेरियल, तो वो विमेन के अगेंस्ट कुछ अपराध करते हैं। कुल मिला के ये जो पूरी सोच है कि विमेन की जो लिबर्टी है उसको आप उसके खिलाफ अपराध का एक आधार बना रहे हैं, ये गलत है। हमारी जो चैलेंज है, हमारी चुनौती है, वो सिर्फ इतनी है कि हमारे सोसाइटी के अंदर हमें एक ऐसी मानसिकता डेवलप करनी है कि हम एक वुमन को एक कमोडिटी ना समझें, उसके राइट्स, उसके अधिकारों के प्रति हम पूरी तरीके से संवेदनशील रहें। और जब हमारे अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है कि एक महिला के भी एक मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में कुछ अधिकार हैं और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ये उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, जब तक ये संवेदनशीलता हम पैदा नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में इस तरीके की विकृत मानसिकता बनी रहेगी और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता रहेगा। और इसकी शुरुआत, इस परिवर्तन की शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। बिल्कुल, हम अपने घर में ही बेटे और बेटी के बीच में ये फर्क ना करें।
दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाएं। जब तक हम जेंडर बायस खुद अपने दिमाग में रखेंगे और अपने घर से ही हमें समाज को तो हम बाद में बदलेंगे। मैं समझ गया। हर एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी ले ले कि हम अपने घर में आप अहम बात कह रही हैं, सोच पैदा करेंगे। जी आप अहम बात कह रही हैं। प्रहलाद, आखिरी कमेंट मैं संबित पात्रा से लूंगा, लेकिन प्रहलाद एक मिनट, सवाल मेरा यह है कि कुछ एक जो इशारा किया अनुप्रिया ने कि औरतों को कमोडिटी बना दिया गया है, उनको एक वस्तु, भोग की वस्तु की तरह पेश किया जाता है, ये सच्चाई, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, ये मानेंगे आप? देयर इज अ डेफिनेट इशू। इसके बारे ये जरूरी है कि वी आर कमोडिफाइंग आवर वुमेन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बट यू नो, पुराने जमानों में क्या हुआ करता था कि पुलिस का थोड़ा बहुत डर था लोगों को कि पुलिस वाले आएंगे, पकड़ेंगे, अंदर कर देंगे। आजकल तो डर ही नहीं है, बिकॉज द पॉलिटिशियंस हैव कंप्लीटली करप्टेड द पुलिस फोर्स। तो घर से शुरू होता है ये जो सामाजिक, ये जो ज्ञान है, ये पहले घर से शुरू होता है, देन इट गोज आउट। कमोडिफाइंग विमेन इज ऑल्सो वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। जी, और आखिरी कमेंट डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, सबने बहुत अच्छे से विषय रख दिया। मैं लास्ट में एक महत्वपूर्ण विषय जो अपनी तरफ से रखना चाहूंगा कि अमेरिका ने भी आज भर्त्सना की है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। हम सब कंसर्न है, मगर अमेरिका में भी सिचुएशन को बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उनकी बात को इतना तूल नहीं दूंगा, पर मैं अपने घर में महफूज रहूं, बिल्कुल, मेरी बहनें, मेरी माएं सुरक्षित रहें, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर ये डाटा भी हिंदुस्तान जाने कि अमेरिका में भी क्या है। एक लाइन है इसमें, देखिए, नेशनल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सर्वे जो अमेरिका में किया गया, आपको आश्चर्य होगा जान के कि 1 in 6 US women and 1 in 33 US men has experienced an attempted or completed rape in their life। नहीं, मेरा पॉइंट उसमें, डॉक्टर पात्रा बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रहलाद कक्कड़, सुबोधकांत सहाय जी और अनुप्रिया पटेल, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे थे अमेरिका में क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे दरअसल उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे फिक्र है अपने देश की, अपने घर की, अपने सूबे की। यहां पर हम महफूज हों, महिलाएं सुरक्षित हों, वो सबसे जरूरी चीज।